दुनिया की सबसे विकसित और अमीर अर्थव्यवस्थाएं एक छोटी सी गलती से कैसे बर्बाद हो सकती है। आज हम बात कर रहे हैं यूरोप की। साल 2026 आ चुका है, लेकिन यूरोप आज भी 2022 के उस गहरे जख्म से नहीं उबर पाया है जब रूस यूक्रेन युद्ध ने उनकी पूरी एनर्जी सप्लाई लाइन को काट दिया था। हर कोई कह रहा था कि यह यूरोप के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन का मौका है, लेकिन यूरोप ने डर के मारे कुछ और ही कर दिया। हैरानी की बात यह है कि यूरोप ने इस मुसीबत से गलत सबक सीखा। जब पूरी दुनिया नेट जीरो और सस्टेनेबिलिटी की ओर भाग रही थी, यूरोप ने घबराहट में वापस कोयले और गैस की पुरानी खदानों को खोल दिया। जर्मनी जैसे देश, जो कभी रिन्यूएबल एनर्जी के चैंपियन थे, आज वापस कोयला जलाकर बिजली बना रहे हैं। उन्होंने नए एलएनजी टर्मिनल्स के लिए अरबों डॉलर पानी की तरह बहा दिए। लेकिन ये सब सिर्फ शॉर्ट टर्म यानी कुछ समय का जुगाड़ था। यूरोप को लगा कि रूस से पीछा छुड़ाने का मतलब है कहीं से भी गैस और कोयला ले आओ, चाहे वो कितना भी महंगा और गंदा क्यों ना हो। इसका नतीजा क्या हुआ? यूरोप की इंडस्ट्रीज, जो कभी दुनिया पर राज करती थी, आज भारी एनर्जी बिल के नीचे दब गई हैं। कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है और जो चल रही है वे चीन या अमेरिका शिफ्ट हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यूरोप ने शॉर्ट टर्म रिलीफ के चक्कर में लॉन्ग टर्म रिलीफ मोल ले लिया है और उन्होंने भविष्य की तकनीक यानी सोलर, विंड और हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स को ठंडे बस्ते में डाल दिया। यह उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक हार मतलब स्ट्रेटेजिक डिफीट साबित हो रही है। अब जरा तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। जहां यूरोप डर के साए में जी रहा था, वहां चीन ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। पिछले 2 सालों में चीन ने जितनी सोलर कैपेसिटी जोड़ी है, उतनी पूरी दुनिया ने मिलकर भी नहीं की। आज दुनिया के 80% सोलर पैनल और 90% बैटरी सप्लाई चेन पर चीन का कब्जा है। उन्होंने समझ लिया था कि जो देश सूरज और हवा को कंट्रोल करेगा, वही भविष्य की सुपर पावर बनेगा। चीन अब सिर्फ बिजली नहीं बना रहा, बल्कि वो पूरी दुनिया को ग्रीन टेक्नोलॉजी बेच रहा है। जब यूरोप के कारखाने बंद हो रहे थे, तब चीन के कारखाने पूरी दुनिया के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां और सोलर सेल बना रहे थे। भारत की कहानी और भी दिलचस्प है। भारत ने यह साबित कर दिया कि विकास और पर्यावरण साथ साथ चल सकते हैं। पीएम सूर्य घर जैसी योजनाओं ने सौर ऊर्जा को आम आदमी के घर तक पहुंचा दिया है। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट बन चुका है। हम सिर्फ सोलर ही नहीं, बल्कि ग्रीन हाइड्रोजन में भी दुनिया का लीडर बनने की ओर बढ़ रहे हैं। भारत और चीन ने मिलकर यह दिखा दिया है कि असली एनर्जी इंडिपेंडेंस विदेशी तेल या गैस में नहीं, बल्कि अपने देश की प्राकृतिक शक्ति में है। एशिया अब फॉलोअर नहीं, बल्कि दुनिया का नया लीडर है। निष्कर्ष साफ है, यूरोप ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक महंगा और पुराना रास्ता चुना, जबकि भारत और चीन ने भविष्य की तकनीक पर दांव लगाया। आज हम एक ऐतिहासिक बदलाव देख रहे हैं। ऊर्जा की राजनीति का केंद्र अब पश्चिम से पूर्व की ओर शिफ्ट हो चुका है। 2030 तक दुनिया का एनर्जी सेंटर पेरिस या बर्लिन नहीं, बल्कि दिल्ली और बीजिंग होगा। यूरोप की यह रणनीतिक हार शायद उन्हें सदियों तक भारी पड़ेगी। आपको क्या लगता है, क्या यूरोप कभी वापसी कर पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।